और मीटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज को उद्घाटन किया है। और मैं सोच रहा था कि रिपीटिशन ना ही हो, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रही हैं और इसलिए बड़ा एक दरिंदगी वाला काम करा पहलगाम। उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं। हमने अंदर घुस के भी जवाब दिया है और अभी भी टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिसमेंटल करा है। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी जो हैं वो फले फूलें, प्रोग्रेस करें, लेकिन अपनी इनोसेंट किलिंग की उस पे हम उनका जरा भी हमारा किसी शहरी पे बुरी आंख से भी देखा, गोली तो दूर की बात है, तो उसका हम करारा जवाब देंगे। और गोली आई तो इधर से गोला जाएगा, ये तय है। और वो बहुत गुहार लगा रहा है कि पानी 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 बंद कर दिया। थोड़ा भाई अच्छा रिलेशन, अच्छा रिश्ता रखो। उसका जो मेन जो की है, उसका जो ट्रीटी का गुड कंडक्ट और गुड रिलेशन, तो यही अच्छा रखेंगे तो पानी 80% जा रहा है। बाकी हमने भी तो इरिगेशन और अपने प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो एनर्जी का कुछ करना है अपने लिए भी। खून और पानी इकट्ठा नहीं जा सकता, ये तो तय है और हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया आपको। और इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। हम आज कंक्लूड कर रहे हैं। आप सब लोग आए और बहुत अच्छा लगा। आप बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जर्मनी के लिए, और जो हमें आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें भी जर्मनी के पार्लियामेंटेरियन से सबसे प्यार मिला। और इसको बनाए रखिएगा अपने किरदार को और आगे बढ़िएगा। थैंक यू। मित्रों, आप चलते हैं पूर्वी भारत, बंगाल की आवाज समीक भट्टाचार्य, मेंबर ऑफ अपर हाउस। Thanking all of you. On the stage you find from Kashmir to Kanyakumari. And in front of me, Kutch to Kohima is present. That is one India, that is the United India, that is Team India. First I bow to the ground of Berlin, where leader of the leaders, hero of the heroes, Netaji Subhash Chandra Bose stepped in 1941 tonight. I do express my solidarity to the people of Berlin, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की संग्राम में बड़े सहयोग दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की उद्घाटन किया था इसी बर्लिन से। इसी बर्लिन की धरती से खड़ा होकर के in the year 1942, he delivered his historic speech. If anyone thinks that they've captured our consciousness by keeping us in captive, would be mistaken. We want freedom. We don't want anybody's mercy. We want complete freedom. Indians, wake up, arise. This is the right time of struggle. This is the last chance of independence. जय हिंद। जो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगाकर पूरा हिंदुस्तान के सबको हमको एक कर लिया। आज उसी हिंदुस्तान में हम लोग खड़ा है और उसी हिंदुस्तानी होकर आपका सामने हमने अंतिम हमारे लास्ट लेग में बात करने आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was very much influenced by Monroe Smith, the great book Bismarck and the German Unity. If Bismarck can, why we cannot? अखंड भारत चाहिए। कितना दिन हम लोग झोली फैलाएंगे दुनिया के सामने? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हमारा हुआ करते थे, आज किसी भी हालत से, आज नहीं तो कल वो हमारा भीतर आएगा। अगर बर्लिन की दीवार टूट सकते हैं तो भारत में वो भीतर का सीमा भी हटाकर हम हमारा जमीन बढ़ा सकते हैं।
हम किसी से छीनने नहीं गया। हम तो जीवन भर में पूरा भारत सिर्फ शांति और संप्रीति का बात करते आए हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर was also very much influenced by Beethoven and Alfred Wagner। उसका कविता, उसका गाने के भीतर इसका भी काफी प्रभाव है। जर्मनी के साथ भारत की संपर्क पहले से भी बहुत अच्छा है। और एक बार हम याद करेंगे उस दिन भी जब बर्लिन कमेटी का गठन हुआ था, द ग्रेट रेवोल्यूशनरी ज्योतिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय एंड द ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद भूपेंद्रनाथ दत्तो, वो लोग भी इसी बर्लिन की धरती से भारत में अपने फ्रीडम मूवमेंट को एक्सप्लेट करके उसको आगे बढ़ाए थे। बर्लिन रेडियो से सारे न्यूज का संप्रसारण हो रहे थे, इन इंग्लिश, इन मराठी, इन तमिल, इन हिंदी। उसी बर्लिन में खड़ा होकर हम यही बोलने आ रहे हैं, जहां हम भारत की जनता ने किसी का दरवाजे पर भीख मांगने नहीं पहुंचे। हम यूरोप में जाकर के सभी देशों का सामने झोली फैला के ये नहीं बोल रहे, जे वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा साथ, जे जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। ऐसा नहीं है, वो भारत आज नहीं है। ये भारत आंख में आंखें डालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माफिक बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र किसी जमाने में बोले थे, तुम हमको खून दो हम तुमको आजादी देंगे। और भारत की सेना आज सीना टान के बोल रहे हैं, हमको छूट दो, हम जाकर भीतर घुसकर मारेंगे। Our honorable Prime Minister has already clarified that any act of terrorism will be considered as an act of war। अगर सीमा पार कोई भी आतंकवाद अगर होगा तो इस बार तो मिसाइलें एयर स्ट्रिप पर गिरे थे, इसका बाद का मिसाइल कहां कहां चूमेंगे वो पता हमारा नहीं है। चलो, ये होकर रहेगा। भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। बांग्लादेश का ध्यान भी थोड़ा दिल में रखिएगा। जो श्रीमती इंदिरा गांधी का अपमान कर रहे हैं आज बांग्लादेश में, जो अपना फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान का स्टैचू तोड़ रहे हैं, उसका घर को तोड़ रहे हैं, जो सारे अवाम का उधर मार रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे आवामी लीग हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। आज ये रेडिकलाइजेशन के खिलाफ आप लोगों को लड़ना चाहिए किसी भी हालत से। इसको इतर पूरा डायस्पोरा एक रहे, इसके लिए हम लोग भी एक है ऊपर, आप लोग भी एक रहिए। Bengal enthusiasm, national enthusiasm.